Assalamualaikum, dear students. Hope you are all fine. Welcome to the practical course of Digital Logic Design. Here's the lab instructor Nashita Alwas. So, the agenda of your today's experiment basically includes 6 different sections: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part, conclusion, and the task assigned. The title of your today's experiment is to understand the implementation of NOR and exclusive OR logic gates on LabVIEW software. Equipment needed for today's experimentation is LabVIEW software installed on your personal computer. Firstly, we have to look at the theoretical background of this experiment. Our today's experiment basically consists of two main parts, NOR gate and the exclusive OR gate. लास्ट क्लास में हमने बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा था। 3 टाइप्स के बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं, OR गेट, AND गेट एंड NOT गेट। उन बेसिक लॉजिक गेट्स को यूटिलाइज करते हुए हम लोग फर्दर बहुत सारे गेट्स और लॉजिकल एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। NOR गेट भी एक ऐसा गेट है जो कि बेसिक लॉजिकल गेट्स को यूज करते हुए हम लोग बनाते हैं। NOR गेट रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द OR ऑपरेशन। ये एग्जैक्टली ऑपोजिट वर्क करता है जैसे कि हमारे पास OR गेट वर्क कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें OR गेट फॉलो कर रहा होता है NOT गेट को। दैट्स व्हाई इट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ NOT एंड OR गेट। NOR gate is the gate which basically provides a high output signal only when there are low signals on the inputs. हमारे पास आउटपुट 1 तब ही होगी जब दोनों इनपुट्स 0 होंगी। जैसे ही दोनों इनपुट 0 होंगी आउटपुट 1 होगी। जैसे ही एक भी इनपुट 1 हो गई तो आपके पास आउटपुट जो है वो 0 हो जाएगी। लॉजिकल सिंबल ऑफ NOR गेट इज डिपिक्टेड इन दिस स्लाइड। NOR गेट के अंदर हमारे पास 2 गेट्स होते हैं, OR गेट और NOT गेट। OR गेट बेसिकली फॉलो कर रहा होता है आपके पास NOT गेट को। दैट्स व्हाई लॉजिकल सर्किट ऑफ द NOR गेट कंसिस्ट करता है OR गेट फॉलोड बाय द NOT गेट कॉम्बिनेशन। अगर हम अब बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ NOR गेट की बात करें तो हमें पता है OR गेट जो है वो लाइक अ सीरीज सर्किट एक्ट करता है, एडिशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अगर हमारे पास मिनिमम 2 इनपुट्स हैं तो वो उन दोनों इनपुट्स को ऐड करता है। NOR गेट जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, उसने एग्जैक्टली ऑपोजिट वर्क करना है जैसे कि हमारे पास OR गेट वर्क कर रहा होता है। तो इसीलिए OR गेट जो एडिशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो हमारे पास NOR गेट का एक्सप्रेशन बन जाता है। सो NOR गेट का जो एक्सप्रेशन है वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट है 2 इनपुट्स की एडिशन का। सो नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट द 2 इनपुट बेस्ड NOR गेट इनपुट आउटपुट रिलेशन मीन्स आई विल ड्रॉ द ट्रूथ टेबल ऑफ 2 इनपुट NOR गेट। तो मेरे पास 2 इनपुट्स हैं A और B और एक आउटपुट है C और यू कैन ऑल्सो नेम इट एज C और आउटपुट O। तो इस केस के अंदर ट्रूथ टेबल में मैं देख सकती हूँ अगर एक भी इनपुट 1 पर शिफ्ट होती है, मतलब अगर मेरे पास A 1 हो जाता है और B 0 रहता है, या B 1 हो जाता है A 0 रहता है, या A और B दोनों 1 हो जाते हैं तो मेरे पास आउटपुट 0 ही आएगी। आउटपुट 1 कब होगी? सिर्फ उस केस के अंदर जब मेरे पास दोनों इनपुट्स मींस A और B दोनों इनपुट्स 0 होंगी। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि OR और AND जो गेट हैं इनकी मिनिमम इनपुट्स जो हैं वो 2 हो सकती हैं। आप लोग 2 से ज्यादा इनपुट्स बना सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका कंट्रोलिंग स्कीमेटिक क्या है, कहाँ आपने उस गेट को इम्प्लीमेंट करना है। अगर उस जगह की या उस स्कीमेटिक की रिक्वायरमेंट जो है वो 2 से ज्यादा है तो आप 2, 3, 4, 5 जितनी भी है रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग जो है वो गेट की इनपुट ले सकते हो। सो अगर मैं 3 इनपुट बेस्ड NOR गेट की बात करूं तो A, B और C जो है यहाँ पर मेरे पास 3 इनपुट्स है, Q आउटपुट 1 है। तो आउटपुट ने 1 सिर्फ तभी होना है जब तीनों इनपुट्स 0 होंगी। अगर एक भी इनपुट 1 हो जाती है तो आपके पास आउटपुट जो है वो NOR गेट के केस में 0 हो जाएगी।
हम लोग नॉट गेट को यूटिलाइज करते हुए बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है मिक्सर टैंक की, ठीक है। मिक्सर टैंक के अंदर जो है हमने 3 इनपुट्स ली हुई है, 3 इनपुट बेस्ड नॉट गेट को यूटिलाइज किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि हम यहाँ पे 3 इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। क्योंकि 3 इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर कंस्ट्रक्ट करे हैं तो 3 इनपुट बेस्ड नॉट गेट जो है वो हमारे पास तब आउटपुट 1 शो करेगा जब तीनों इंग्रेडिएंट्स की इनपुट जो है वो 0 पर शिफ्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द नॉट गेट प्रॉपर्टी। नॉट गेट ने तब ऑन होना होता है जब तीनों इनपुट जो है वो 0 हो जाए। तो अगर मैं जो हूँ यहाँ पर बात करती हूँ 3 इंग्रेडिएंट्स की, तो उन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मैंने सेपरेट सिलेंड्रिकल हुपर्स में स्टोर किया हुआ है और हर सिलेंड्रिकल हुपर के डाउन साइड पे मैंने कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी स्विच अटैच किया हुआ है जो कि सेंसर के तौर पे एक्ट कर रहा है। और वो सेंसर मुझे तब आउटपुट शो करता है जब उस सिलेंड्रिकल हुपर के इनपुट जो है मीन्स उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो लोअर पोजीशन पर चला जाता है, 0 पोजीशन पर चला जाता है। जैसे ही तीनों इंग्रेडिएंट्स की जो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है मुझे इनपुट 1 शो करेंगे, मतलब तीनों इंग्रेडिएंट्स की के अंदर जो मिक्सचर है वो मेरे टैंक के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, सारा उन सिलेंड्रिकल हुपर से निकलकर टैंक के अंदर चला जाएगा। तो आपके पास आउटपुट जो है वो 1 आनी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नॉट गेट प्रॉपर्टी जब तीनों इंग्रेडिएंट्स की इनपुट जो है वो 0 हो जाएगी तो आउटपुट मेरे पास 1 आ जाएगी। मुझे ये इंडिकेशन शो करेगी कि तीनों इंग्रेडिएंट्स के अंदर जितना भी मिक्सचर मौजूद था वो सारा एक टैंक के अंदर शिफ्ट हो चुका है और अब बारी है कि मैं उसको जो है मिक्स करूं अपने टैंक के अंदर उन तीनों इंग्रेडिएंट्स को। तो जैसे ही तीनों जो है इंग्रेडिएंट्स 0 स्टेट पर जाते हैं, मेरे पास जो है वो ऑर गेट आउटपुट शो करता है पावर कन्वर्टर को। पावर कन्वर्टर को वो कहता है कि अब मिक्सिंग जो है वो स्टार्ट कर दो क्योंकि तीनों मिक्सचर जो है वो टैंक के अंदर आ चुके हैं, सही है। तो ये एक एग्जांपल है मिक्सचर टैंक की जिसके अंदर हम नॉट गेट को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मिक्सचर टैंक जो है वो कहाँ पर एप्लीकेबल है, किस बायोमेडिकल के एप्लीकेशन में एप्लीकेबल है? तो फार्मास्यूटिकल जितनी भी आपको उनके पास कंपनीज होती हैं वो इसी फिनोमेना पे एक्ट कर रही होती हैं, इसी पर बेस करी होती हैं कि जहां पर हमने कोई भी 3 सॉल्यूशंस का कॉम्बिनेशन बनाना है तो वहां पर हम इस एप्लीकेशन को यूटिलाइज करते हैं मिक्सचर टैंक की, और उस मिक्सचर टैंक की एप्लीकेशन के अंदर हम नॉट गेट को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ आवर टुडेज एक्सपेरिमेंट इज द एक्सक्लूसिव ऑर गेट। Exclusive OR gate or the XOR gate is a digital logic gate which is basically formed by the combination of 3 basic logic gates: AND gate, OR gate and the NOT gate in a proper fashion, in a proper configuration. So 2 inputs होती हैं इस exclusive OR gate की हमारे पास और एक आउटपुट आती है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग 2 से ज्यादा इनपुट्स भी ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आप लोग किस स्कीमेटिक, कौन सा कंट्रोलिंग स्कीमेटिक जो है वो कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हो। DLD डिजिटल लॉजिक डिजाइन का एक रूल है कि इसके अंदर हमने सिर्फ 2 नंबर्स लेने होते हैं, 0 और 1। अगर मैं 0 को 0 से ऐड करूंगी तो डेफिनेटली मेरे पास आंसर 0 आएगा। अगर मैं 0 को 1 में ऐड करूंगी तो आंसर मेरे पास 1 आएगा। अगर मैं 1 को 0 में ऐड करूंगी तो मेरे पास आंसर 1 आएगा। और अगर मैं 1 को 1 में ऐड करूंगी तो आंसर 2 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने डिजिटल लॉजिक डिजाइन पर बेस्ड सर्किट्स जो है वो बना रहे हैं, ठीक है। डिजिटली अपने सर्किट्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो डिजिटल की जब हम बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ जो कॉम्बिनेशन यूज होता है वो 0 और 1 का है। तो जब 1 और 1 को हम ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास 2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें 1 जो है वो कैरी हो जाएगा, सही है। 0 हमारे पास आउटपुट आएगी, जब हम 1 और 1 को ऐड करेंगे तो आउटपुट 0 आएगी और हम कहेंगे 1 हमने कैरी कर लिया है, ठीक है। तो अगर हम 2 इनपुट पर बेस लॉजिक गेट की बात करते हैं तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन होते हैं? 4, 0, 0, 0, 1, 1, 0 एंड 1, 1, ठीक है। तो जब हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन होती हैं तो 4 आउटपुट्स होती हैं। तो अगर हम इस आउटपुट को इन आउटपुट्स को 4 आउटपुट्स को देखें एक्सक्लूसिव OR के केस में, तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट सिर्फ 1 तब होगी
जब आपकी एक इनपुट जो है वो 0 रहेगी। अगर दोनों इनपुट 0 हो गई या दोनों इनपुट 1 हो गई तो आपके पास आउटपुट 0 हो जाएगी। ये फिनोमेना बेसिकली डिपेंडेंट होता है एडिशन फिनोमेना के, जो हमारे डिजिटल लॉजिक गेट्स के में इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, ठीक है। तो उस पर हम लोग जो है एक्सक्लूसिव ऑर गेट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस गेट में तब आउटपुट हमें शो करनी होती है जब हमारे पास एक इनपुट 0 होती है और एक इनपुट 1 होती है। एक्सक्लूसिव ऑर गेट को हम लोग जो है एंटी कोइंसिडेंट गेट भी कहते हैं और इनइक्वालिटी डिटेक्टर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस आउटपुट में हमें तब आउटपुट 0 देनी होती है जब हमारी दोनों इनपुट्स जो है वो सेम हो जाती हैं। अगर दोनों इनपुट्स ए और बी 0-0 होंगी या 1-1 होगी तो आउटपुट क्या आएगी? 0। आउटपुट तब सिर्फ 1 होगी जब एक इनपुट 0 होगी और दूसरी इनपुट 1 होगी। इसी फिनोमेना की वजह से हम लोग इसको एंटी कोइंसिडेंट गेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोइंसिडेंट को बर्दाश्त नहीं कर रहा होता, ये इक्वालिटी को कंसीडर नहीं कर रहा होता। ये सिर्फ तब आपके पास 1 आउटपुट शो करता है जब आपके पास इन इक्वल इनपुट्स होती हैं। एक इनपुट 0 होती है, एक इनपुट 1 होती है। Schematic symbol of exclusive OR gate as depicted in this slide. Now, if I will talk about the truth table of exclusive OR gate, the output of the exclusive OR gate is high if and only if one of the inputs A and B of the exclusive OR gate is high. Otherwise, the output will be low. So, output exclusive OR के गेट में कब 1 है? जब आपके पास एक इनपुट 1 है, ठीक है। तो जब हमारे पास कॉम्बिनेशन आउटपुट का क्या बन जाएगा? 0-1 और 1-0। 0-1 मीन्स ए बार, मतलब ए 0 है तो ए बार आएगा और बी 1 है तो बी आएगा। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन आउटपुट का क्या बन गया? ए बार बी। और सेकंड कॉम्बिनेशन मेरे पास जो आउटपुट का बनेगा वो क्या है? ए 1 मतलब ए और बी 0 मतलब बी बार। तो सेकंड कॉम्बिनेशन क्या बन गया? ए बी बार। टोटल एक्सप्रेशन क्या बनेगा? आउटपुट विल बी इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए बी बार। So according to the truth table, we have the Boolean expression of exclusive OR gate, and the Boolean expression of exclusive OR gate is basically A plus sign surrounded by a circle B, which is equals to A dot B bar plus A bar dot B. Now, if I will talk about the basic network configuration of exclusive OR gate, तो हमारे पास जो है इस कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ करने के लिए हमें ट्रूथ टेबल को माइंड में रखना होगा, ठीक है। ट्रूथ टेबल के अंदर हमने देखा है कि एक्सक्लूसिव OR गेट की आउटपुट 1 सिर्फ उस केस के अंदर होती है जब आपके पास एक इनपुट जो है वो 0 होती है और दूसरी इनपुट 1 होती है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, ए और बी, ठीक है। तो ए इनपुट पहले केस में 1 होगी और बी इनपुट 0 होगी, ठीक है। पी आ रही है इनपुट, उसको 0 करने के लिए यहाँ पर मैंने नॉट का सिंबल यूज किया है। क्यों? क्योंकि मैंने पहला एक्सप्रेशन ड्रॉ करना था जो क्या है मेरे पास ए डॉट बी। ए इनपुट डायरेक्टली एंड गेट के अंदर आ जाएगी और बी इनपुट का बार आएगा। वो बार जो है वो हम किस तरह से लेंगे? इन्वर्ट करके। इन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा गेट यूटिलाइज करते हैं? नॉट गेट, ठीक है। तो ए डॉट बी बार। अब जो डॉट का फिनोमेना है वो हमें पता है एंड गेट परफॉर्म करता है, तो इसीलिए ए इनपुट हमने डायरेक्टली एंड गेट के अंदर दे दी है और बी का बार कैसे दिया? नॉट गेट को यूटिलाइज करते हुए हमने एंड गेट के अंदर दे दिया है। अब एक्सक्लूसिव OR गेट ने कब 1 आउटपुट शो करनी है? दोबारा जब आपके पास ए बार बी आ रहा होगा, ठीक है। ए बार बी के केस में एक्सक्लूसिव OR गेट जो है वो 1 आउटपुट शो करता है, सही है। तो ए बार को हम कैसे देंगे? एक आउटपुट को, ए इनपुट को बेसिकली नॉट गेट से पास करते हुए। जैसे ही हम ए इनपुट को नॉट गेट से पास करेंगे तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी? 0। उस ए बार की इनपुट को हम लोग जो है वो एंड गेट के अंदर दे देंगे। और दूसरी चीज क्या है? ए बार बी के अंदर बी इनपुट वो हम डायरेक्टली एंड गेट के अंदर दे देंगे। क्यों एंड गेट के अंदर दे रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन परफॉर्म कराना है, ए बार डॉट बी का फंक्शन परफॉर्म कराना है।
अब टोटल आउटपुट हमारे पास 1 कब होती है एक्सक्लूसिव ऑर गेट के केस में? जब हमारे पास ए डॉट बी बार होता है या जब हमारे पास ए बार डॉट बी होता है। तो इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। तो ऐड का फंक्शन हम यहाँ पर कैसे परफॉर्म कराएंगे? ऑर गेट को यूटिलाइज करते हुए। तो ए बार बी एंड ए बी बार दोनों जो आउटपुट्स हैं वो आपके पास ऑर गेट के अंदर आ जाएंगी। ऑर गेट के आउटपुट पे हमें जो गेट मिलेगा वो है हमारे पास एक्सक्लूसिव ऑर गेट। We can utilize exclusive OR gate in automated misspelling detection and correction in clinical free text records. Exclusive OR gate ने आपके पास आउटपुट कब 0 देनी होती है? जब दोनों इनपुट्स जो हैं वो मैच कर जाती हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सीक्वेंस आ रहा है डेटा का, ठीक है, इनपुट आ रही है, अब वर्ड्स आ रहे हैं, टेक्स्ट आ रहा है, स्पेलिंग्स आ रहे हैं। जैसे आपके पास नमूनिया होता है, ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक स्पेलिंग होते हैं। ठीक है, अगर वो स्पेलिंग्स जो हैं वो आप जो दे रहे हो वो उसके साथ मैच नहीं करते जो आपके एक्चुअल स्पेलिंग है, मीन्स आपने इनपुट 0 दी और आपकी जो एक्चुअल चीज थी वो 1 थी, तो 0-1 का कॉम्बिनेशन है, मतलब आपके पास एरर आ रहा है। जो आप लोग स्पेलिंग दे रहे हो वो सही नहीं है और एक्चुअल स्पेलिंग और है, तो 0-1 इनपुट है, तो आपका करेक्शन प्रोसीजर जो है वो ऑन हो जाएगा। वो कहेगा कि आपके स्पेलिंग्स जो है वो गलत हैं। ठीक है, और अगर मैं इनपुट देती हूँ और वो स्पेलिंग्स जो है वो मेरी एक्चुअल स्पेलिंग से मैच कर जाते हैं, मतलब या तो 0-0 आ जाता है या फिर 1-1 आ जाता है, तो उस केस के अंदर करेक्शन प्रोसीजर जो है वो 0 स्टेज पे रहेगा। मतलब वो कहेगा कि जो आउटपुट आपको मिल रही है वो सही है, जो स्पेलिंग्स मिल रहे हैं वो सही है, इसमें करेक्शन की कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक्सक्लूसिव ऑर गेट को यूटिलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सक्लूसिव ऑर गेट ने तब आउटपुट शो करनी होती है जब आपकी दोनों इनपुट्स जो हैं वो मैच नहीं करती। To perform this experiment, we have to move towards the NI LabVIEW software. We know that LabVIEW software has basically two main windows, block diagram and the front panel. To create the functionality of the program, we have to move towards the block diagram, and for the representation of inputs and outputs, we have to move towards the front panel. So, हम लोगों ने यहाँ पर पहले NOR गेट इम्प्लीमेंट करना है, 2 इनपुट NOR गेट। 2 इनपुट NOR गेट के लिए हमें 2 इनपुट्स देनी पड़ेंगी और एक LED एज एन आउटपुट डिफाइन करनी पड़ेगी। तो इनपुट और आउटपुट को हम लोग LabVIEW की जिस विंडो पर डिफाइन करते हैं उससे फ्रंट पैनल कहते हैं। ये मेरे पास फ्रंट पैनल है। अब मैं 2 इनपुट्स लगाऊंगी और एक आउटपुट लगाऊंगी। 2 इनपुट्स और आउटपुट जो है मैं कहाँ से पिक करूंगी? राइट क्लिक करूंगी अपने फ्रंट पैनल पे, तो मेरे पास कंट्रोल पैलेट ओपन हो जाएगा। अब क्योंकि स्विचेस और जो है आपके पास LED वो बूलियन सेक्शन के अंदर आते हैं, इसलिए मैं कंट्रोल पैलेट के अंदर बूलियन सेक्शन पर चली जाऊंगी और वहां से 2 स्विचेस वर्टिकल टॉगल स्विच जो है वो मैं पिक कर लूंगी एज एन A and B इनपुट्स। First one, and rename it as A switch, then right click again on the front panel, control palette will be open, then I will move towards the boolean section and then I will pick again a toggle switch and rename it as B. Then I will pick the LED, right click on the front panel, control palette will be open, then I will move towards the boolean section, then I will pick scare LED and rename it as output. Then for the functionality of the program, I will move towards the block diagram and यहाँ पर मैं जो है NOR गेट को पिक करूंगी, राइट क्लिक करूंगी अपनी ब्लॉक डायग्राम पर, फंक्शन पैलेट ओपन हो जाएगा। Then I will move towards the boolean section, then I will basically pick the not OR, which is the NOR actually. Connect the A input with the input section, first input section of the NOR gate and attach the B input with the basically B switch with the second input of the NOR gate. Then attach the output of the NOR gate with the LED. So now my block diagram is completed. For the analysis of the results, I will move towards the front panel.
फ्रंट पैनल में ये जो हमारे पास टूल बार होता है इसको स्टेटस टूल बार कहते हैं। यहाँ से आप अपने प्रोग्राम का स्टेटस जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। हमें पता है नॉट गेट ने तब हमें आउटपुट शो करनी है जब हमारे पास दोनों स्विचेस जो है वो ऑफ पोजीशन पर होंगे। जैसे ही दोनों स्विचेस की 0 इनपुट होगी मतलब वो ऑफ होंगे तो आपके पास आउटपुट जो है वो ऑन होगी। अब मैं इस बटन को प्रेस करती हूँ रन कंटिन्यूसली को, ये है रन का बटन। रन जो है वो आउटपुट को रन करने के लिए यूटिलाइज होता है। रन कंटिन्यूसली हम लोग इसलिए यूटिलाइज करते हैं कि हमारे पास अगर हम बार बार इनपुट को वेरी करें तो आउटपुट जो है वो खुद से हमें मिलती रहे, हमें जो है वो बार बार एक जो है आउटपुट लेनी ना पड़े। सही है, तो रन कंटिन्यूसली पे मैं क्लिक करूंगी तो एज यू कैन सी दोनों स्विचेस जो है वो क्लोज्ड है, ओपन है सॉरी, दोनों जो है इनपुट्स जो है वो 0 है तो मेरे पास आउटपुट जो है वो आ रही है। जैसे ही मैं एक स्विच को जो है क्लोज कर देती हूँ, ए जो है मैं 1 ले लेती हूँ और बी जो 0 रहने देती हूँ तो मेरे पास आउटपुट जो है वो 0 आती है। जैसे ही मैं आउटपुट को बी को 0 कर देती हूँ और 1 कर देती हूँ और ए को भी 1 कर देती हूँ तो भी मेरे पास आउटपुट 0 ही रहेगी। So this is how I can implement the 2-input NOR gate on LabVIEW software. For performing the 3-input NOR gate, I have to move towards the LabVIEW software. LabVIEW has basically 2 main windows, block diagram and front panel. Input और outputs हम लोग front panel पर देते हैं, functionality हम लोग block diagram पर assign करते हैं। तो इनपुट और आउटपुट हमारे पास हमें यहाँ पे कितनी चाहिए, 3 स्विचेस चाहिए और एक एलईडी चाहिए। वो पिक करने के लिए हम लोग चले जाएंगे अपने फ्रंट पैनल पर, राइट क्लिक करेंगे, कंट्रोल पैलेट ओपन हो जाएगा। वहां से हम लोग जो है बेसिकली 3 स्विचेस ले लेंगे, ए एंड देन अगेन राइट क्लिक, बुलियन एंड बी, राइट क्लिक, बुलियन एंड वर्टिकल टॉगल स्विच एस सी। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक स्केयर एलईडी ले लेंगे फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आउटपुट। उसको लेकर हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर देंगे, रीनेम इट एज आउटपुट। सो यहाँ हमारा फ्रंट पैनल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब फंक्शनैलिटी जनरेट करने के लिए हम लोग बेसिकली मूव होंगे अपनी ब्लॉक डायग्राम की तरफ। हमें पता है कि हमारे पास जो है नॉट गेट 2 गेट्स का कॉम्बिनेशन होता है, नॉट गेट का और गेट का। सही है, तो अब LabVIEW सॉफ्टवेयर में जो आपने 3 इनपुट्स देनी है या 2 से ज्यादा कोई भी 4, 5, 6 इनपुट्स देनी है तो आप लोग जो एलिमेंट पिक करते हो वो कंपाउंड अरिथमेटिक का है। सही है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, नॉट गेट को रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग 3 इनपुट्स। उसके बाद उसके आगे एक नॉट गेट अटैच कर देंगे जो इन्वर्ट कर देगा हमारा और गेट का फंक्शन। ठीक है, तो 3 इनपुट का नॉट गेट हम कैसे जनरेट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे अपनी ब्लॉक डायग्राम पर, फंक्शन पैलेट जो है वो ओपन हो जाएगा। देन आई विल मूव टुवर्ड्स द बूलियन सेक्शन, देन आई विल पिक कंपाउंड अरिथमेटिक, एक्सपैंड दिस फंक्शन 3 टाइम्स क्योंकि हमारे पास 3 इनपुट्स है। अटैच करेंगे फर्स्ट स्विच को फर्स्ट इनपुट से, सेकेंड स्विच को सेकेंड इनपुट से, थर्ड स्विच को थर्ड इनपुट से। तो यहाँ पर जो है मेरे पास मेरा फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और गेट का। अब नॉर गेट का फंक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या कर होते हैं, बेसिकली इसको जो इसकी आउटपुट यहाँ शो हो रही है उसको इन्वर्ट करेंगे। सो राइट क्लिक ऑन द ब्लॉक डायग्राम, फंक्शन पैलेट विल बी ओपन, देन आई विल मूव टुवर्ड्स द बूलियन सेक्शन, देन आई विल पिक नॉट गेट। सही है, उसके बाद अटैच कर देंगे नॉट को अपनी जो है और के कॉम्बिनेशन से ताकि हमारे पास नॉट गेट बन सके। नॉट की आउटपुट को आप लोग आउटपुट से अटैच कर देंगे। ये हमारे पास हमारी ब्लॉक डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए मैं फ्रंट पैनल की तरफ मूव कर जाऊंगी। ठीक है, हमें पता है नॉट गेट ने तब आउटपुट शो करनी है जब तीनों स्विचेस जो है वो ऑफ हैं। ठीक है, तीनों स्विचेस ओपन होंगे, आउटपुट 0 होगी, तब हमारे पास आउटपुट आएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि इधर से तीनों स्विचेस जो है वो ऑफ हैं तो आपके पास आउटपुट 1 है। जैसे मैं एक को ऑन कर देती हूँ तो आउटपुट जो है मेरे पास नहीं आती। सो दिस इज हाउ आई कैन इम्प्लीमेंट द नॉट 3 input NOR gate on LabVIEW software. To perform the exclusive OR gate, I have to move towards the LabVIEW software. LabVIEW has basically 2 main windows, front panel and block diagram. Input और output को कहाँ represent करेंगे, front panel पर, functionality कहाँ generate करेंगे, block diagram पर। सही है, तो सबसे पहले मैं फ्रंट पैनल की तरफ मूव करती हूँ और फंक्शनैलिटी के लिए अपनी इनपुट और आउटपुट जो है वो असाइन करती हूँ। तो राइट क्लिक ऑन दी फ्रंट पैनल,
control palette will be open. To input हम लोग exclusive OR gate बना रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए होंगे, 2 switches. Rename it as A. Right click on the blocked front panel. Control palette will be open. Then I will move towards the Boolean. Then pick vertical toggle switch and rename it as B. Right click and I will move towards the Boolean section in the control palette. Pick scare LED and expand this and rename it as output. So my front panel is completed. For the functionality, I will move towards the block diagram. Right click on the block diagram. Function palette will be open. Then I will move towards the Boolean section and pick the NOR, not OR, which is actually, sorry, not OR. Or I will basically pick the exclusive OR. Connect first input with the first switch, connect second input with the second switch, and connect output with the output section. So block diagram is completed. For the analysis of results, I will move towards the front panel and run it. I बेसिकली हमें आइडिया है कि एक्सक्लूसिव OR तब आउटपुट शो करता है जब एक स्विच जो है वो ऑन होता है और एक ऑफ होता है. तो यहाँ पे बी ऑफ है, ए ऑन है, तो आउटपुट मुझे मिल रही है. जैसे मैं दोनों को ऑन कर देती हूँ तो आउटपुट 0 हो जाती है. जैसे फिर से मैं ए को ऑफ कर देती हूँ तो आउटपुट जो है वो मेरे पास फिर से आ जाती है. सो इस तरह से हम लोग जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक्सक्लूसिव OR को LabVIEW सॉफ्टवेयर पर. From this experiment, we have learned the basic specifications of NOR and exclusive OR gates and their implementation on LabVIEW software. Task assigned for this experimentation is listed in the slide. You have to complete this task before the commencement of your next week lab. This is all from my side. You are welcome to ask any question related to this topic. Thank you very much for listening to me. Good luck. Allah Hafiz.